नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य। क्योंकि इसका विकास ब्लूम ने किया था, इसीलिए इसको ब्लूम के टैक्सोनॉमी से के नाम से हम जानते हैं। इससे सी टेट हो, यूपी टेट हो या यूपी सुपर टेट हो, किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा हो, इस टॉपिक से हमेशा अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। जो शिक्षा का उद्देश्य कहिए या ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहिए, इसके अंतर्गत 3 उद्देश्य आते हैं। पहला जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य या इसे हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है या पक्ष है भावात्मक पक्ष, और तीसरा जो पक्ष है वो है क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का विकास 1956 में दिया था। भावात्मक पक्ष का विकास 1964 में हुआ और क्रियात्मक पक्ष का विकास 1969 में हुआ। इसको गत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। गत्यात्मक पक्ष कहिए या मनोगत्यात्मक पक्ष। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट या किसी भी राज्य की टेट परीक्षा में कि ज्ञानात्मक या इसे संज्ञानात्मक पक्ष भी हम कहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जाता है कि भाई ज्ञानात्मक पक्ष का पहला भाग क्या है, पहला बिंदु, प्रथम बिंदु क्या है या अंतिम बिंदु क्या है। तो दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष 6 होते हैं। इसके अंतर्गत 6 पार्ट आते हैं ज्ञानात्मक के। भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत 5 आते हैं। और आपके क्रियात्मक या गत्यात्मक या मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक के अंतर्गत 6 आते हैं, 6 भाग आते हैं। गत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अब आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसमें पहला जो है बिंदु है ज्ञान, नॉलेज। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रथम चरण है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसे नाम ही से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत बालक को पहले सामान्य चीजों की जानकारी दी जाती है। किसी वस्तु का नाम याद करना, शब्द, आकृति या ज्ञान की प्रक्रिया, सिद्धांत आदि बातें सम्मिलित होती हैं। कई बार परीक्षा में पूछता है कि मान लीजिए एक बालक है, जब किसी वस्तु का नाम याद करता है या उसके नियम और सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो किस पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ज्ञान के अंतर्गत आता है, ज्ञान, नॉलेज। अब इसमें दूसरा है बोध, या इसे हम बोध को अवबोध के नाम से जानते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का या संज्ञानात्मक उद्देश्य का ये दूसरा चरण है। इस चरण के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं कि बालक जो ज्ञान अर्जित किया या विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित किया,
उस ज्ञान की समझ कहाँ तक है, उस ज्ञान को कहाँ तक समझा हुआ है, माने नियम, सिद्धांत, विधि आदि प्रक्रियाओं संकल्पनाओं का बोध कहाँ हुआ, उसको बोध हुआ है कि नहीं। विषय माने एक तरह से तुलना करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, तुलना करते हैं कि ज्ञान कहाँ तक प्राप्त करने में सफल रहा, या जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंतर उसको बोध कहाँ तक, समझ कहाँ तक विकसित हुई। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पक्ष की ओर, जो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा चरण है, जिसे हम प्रयोग के नाम से जानते हैं, या इसे कहीं कहीं अनुप्रयोग भी कहा जाता है। जब बालों को ज्ञान की समस्याएं आती है, ज्ञान से संबंधित समस्याएं आती है, तो उस समस्याओं के लिए तरह तरह का प्रयोग करता है, अनुप्रयोग करता है, और इस तरह से ज्ञान को अर्जित करता है। अब जो चौथा पक्ष है विश्लेषण, एनालिसिस, इसमें हम किसी विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों में बांट करके बालों को अध्ययन कराते हैं, विश्लेषण करते हैं, माने ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं और देखते हैं विश्लेषण द्वारा कि बालक ने क्या अर्जित किया, कितना अर्जित किया। अब आते हैं संश्लेषण के तरफ। इसका संबंध बालक के सृजनात्मक पक्ष से, जो पांचवा पक्ष है या पांचवा ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो पांचवा चरण है वह है संश्लेषण। इसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, या यूं कहिए कि तर्क द्वारा इसी विषय वस्तु को हम संश्लेषण करते हैं, या बालक के सृजनात्मक पक्ष के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और इसके द्वारा हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं कि बालक को क्या चीज़ें अज्ञात, किस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और उसे कैसे ज्ञान चय कराया जाए। अब अंत में आते हैं मूल्यांकन। किसी भी ज्ञानात्मक उद्देश्य का या संज्ञानात्मक उद्देश्य का अंतिम चरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बालक ने कितनी सीमा तक अधिगम किया, कितना अधिगम किया, कितना नहीं किया। ये सारी चीजें हम मूल्यांकन द्वारा प्राप्त करते हैं, या सारी जानकारी हम मूल्यांकन द्वारा करते हैं। तो ये अंतिम चरण है। जैसे पहला चरण हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या, ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान, और अंतिम हो गया मूल्यांकन। तो दोस्तों कभी कभी क्रम से दे देता है और लिख देता है कि निम्न में से कौन सा कथन ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में सही है। तो दोस्तों एक ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला चरण हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया बोध, इसे कहीं कहीं अवबोध के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हो गया प्रयोग, या कहीं अनुप्रयोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चौथा हो गया विश्लेषण, पांचवा चरण हो गया संश्लेषण, और अंतिम चरण हो गया मूल्यांकन। इसी तरह से आते हैं भावात्मक पक्ष, जिसका विकास 1964 में हुआ था। भावात्मक पक्ष का संबंध हमारे संवेगों से है, भाव से है। माना जाता है कि शिक्षा, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। और भावात्मक पक्ष का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन या दूरस्थ माध्यम से जो बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, दो पक्ष का तो विकास होगा, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का तो विकास होगा दोस्तों, मगर भावात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा।
भावात्मक पक्ष का विकास जो फीलिंग है एक तरह से भाव से है, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे संवेग से है, संवेगों से है। तो भावात्मक पक्ष का जो पहला चरण है, या अफेक्टिव डोमेन का हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अफेक्टिव डोमेन का जो पहला चरण है, ग्रहण करना या अग्रहण। किसी भी विषय वस्तु को हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण का संबंध भाव से, जैसे दो चीजें हैं ग्रहण के द्वारा, सुनना और पढ़ना। इसके बाद है प्रतिक्रिया। कोई भी बालक जब ज्ञान ग्रहण करता है तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। बालक के अंदर या तो क्रिया का भाव होगा, या तो प्रतिक्रिया का भाव होगा, या अनुक्रिया करेगा, उस ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आकलन किया जाता है। आका जाता है कि बालक ने कैसे सीखा, क्या सीखा। इसके बाद जो भी सीखता है उसके द्वारा वो समायोजन स्थापित करता है, व्यवस्थापन स्थापित करता है, जिस वातावरण या जिस सिस्टम में रहता है। इसके बाद वो चीजें उसके भाव में निरूपण हो जाती है, या एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उसका चारित्रीकरण हो जाता है। अब आते हैं क्रियात्मक पक्ष की ओर। क्रियात्मक पक्ष का विकास 1969 में किया गया था। इसके 6 चरण है, जिसमें पहला है उत्तेजना या प्रतिरूपण। जब भी बालक कोई ज्ञान अर्जित करता है तो क्रिया करता है, मनोमस्तिष्क में उसका एक खाका तैयार होता है, प्रतिरूप तैयार होता है। इसके बाद आते हैं कार्यवाही या हौस कौशल। इसके बाद आता है अनियंत्रण। अंत में चौथे नंबर पे आता है समायोजन। 5वें नंबर पे आता है स्वाभाविकरण, मैंने क्रिया करके वो मानव के या स्वभाव में आ जाता है, बालक के स्वभाव में आ जाता है। और अंत में जो 6वां चरण है वह है आदत और कौशल। बालक की आदत का निर्माण हो जाता है, कौशल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला चरण है ज्ञान, और अंतिम चरण है मूल्यांकन। इसको बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। इसी तरह से भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्य कह सकते हैं। इसके 5 चरण है, जिसमें पहला जो है चरण है ग्रहण करना या ग्रहण करना, और अंतिम चरण है निरूपण या चारित्रीकरण। अब आता है तीसरा पक्ष, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, या मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं, या गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। इसके भी 6 चरण है, जिसमें पहला है उत्तेजना या प्रतिरूपण, और अंतिम चरण है आदत या कौशल का निर्माण। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला पक्ष। 1956 में इसको बीएस ब्लूम ने दिया था, और 2001 में इसमें संशोधन हुआ। अब आइए देखते हैं इसमें क्या संशोधन हुआ। दोस्तों 1956 में जो बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 चरण दिया था, 2001 में उसमें संशोधन हुआ। अब हमारा मूल्यांकन 5वें चरण में हो गया है, और अंतिम जिसको हम मूल्यांकन को इवैल्यूएट के नाम से जानते हैं, और सिंथेसिस या जिसे हम संश्लेषण कहते हैं उसे हम क्रिएट के नाम से जानते हैं। 2 चीजें हो गई। अब अंतिम बिंदु रहा 2001 के तहत क्रिएट, जिसको हम पहले
संश्लेषण के नाम से जानते थे। और ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन एक सीढ़ी नीचे खिसक करके इवैल्यूएट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रहा बीएस ब्लूम का टेक्सोनॉमी। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर दोस्तों, मित्रों और सहयोगियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।